राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर लूप का लेक्चर नंबर 9 और लूप की सीरीज में ओवरऑल लेक्चर नंबर 10। तो अब तक बच्चों हमने फॉर लूप के बारे में समझा और ये पता चला कि फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, बराबर, कि फॉर जिसमें पहले इनिशियलाइजेशन, फिर हम कंडीशन लिखते, बहुत सारे लोग उसे टेस्ट कहते, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आपके लूप के स्टेटमेंट्स, और अलग अलग जो मैंने आपके टेस्ट लिए उन टेस्ट में मुझे आपको यही इनडायरेक्टली बताना था कि इस फॉर लूप की बॉडी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। मतलब फॉर की एक कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस लिए थे जिसमें हमको पता चला कि फॉर की बॉडी में हमने स्विच केस लगाया था, कुछ एग्जांपल में मैंने फॉर की बॉडी में इफ एल्स ऐसा लगाया, कुछ एग्जांपल में फॉर की बॉडी में मैंने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए, राइट। तो वो सब क्लास टेस्ट जो हम ले रहे हैं उनका सबका ऑनलाइन टेस्ट का पर्पज यही है कि आपको अलग अलग प्रैक्टिस होती रहे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज मालूम होती रहे, राइट। अब और यस, पिछले लेक्चर में हमने दो कीवर्ड के बारे में पढ़ा, एक था ब्रेक और दूसरा कीवर्ड था कंटिन्यू, बराबर। इन दोनों कीवर्ड से हमको ये पता चला कि ब्रेक का यूज करने से आप लूप से इमीडिएट बाहर कंट्रोल्स ला सकते हैं, और कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करके हमको ये पता चला कि हम कंट्रोल्स वापस कंडीशन पे रिपीट ला सकते हैं, मतलब उस वक्त का ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन आधे से ही यू टर्न हो जाएगा, राइट ना। अब इस फॉर लूप के स्टैंडर्ड सिंटेक्स के अलावा और भी कुछ फॉर लूप लिखने के पॉसिबिलिटीज है, बराबर। मैं आपको जब हमने लेक्चर शुरू किया था फॉर लूप के बारे में तो आपको ये बताया था कि ये जो फॉर लूप का सिंटेक्स है वो जनरली एक लॉजिकली क्रिएटेड सिंटेक्स है, बराबर। ये जो सिंटेक्स है, दिस फॉलोइंग सिंटेक्स इज अ लॉजिकली क्रिएटेड सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। आप इसको और भी अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हैं, बस आपको ऐसा याद रखना है कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं, पर ऐसा कि यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, देखो मैं और एक स्टेटमेंट लिखता आपके लिए इसी को कंपेयर करने के लिए, यू कंपेयर विद दिस। देखो ये फॉर लूप, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन, स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन और स्टेटमेंट 3, और यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मेरे हिसाब से ये है फॉर लूप का ओरिजिनल सिंटेक्स, जिसमें आपको ऐसा सोचना है कि जो यहां पे लिखोगे, मतलब द स्टेटमेंट 1 will be executed first and only once, फिर now the execution or you say the iterations depends on statement 2, you say value of statement 2, and third the statements or you say the body of a for loop will be dependent on correctness or you say value of statement 2, and the statement 3 जो ये है आपका जिस पे आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रिफर करते हो, and the statement 3 will be executed after body of for loop, मतलब कि आपके उस वक्त के इटरेशन कंप्लीट होने के बाद
इसलिए हम जनरली ऐसा लिखते थे कि ये सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट होता, ये सेकंड होता, उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होती, और ये सब के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यू टर्न आके, बराबर। पर मुझे ज्यादा सही लगता है कि ये सिंटेक्स उसका ज्यादा सही है, और उसके साथ में ये स्टेटमेंट। पर अब यही स्टेटमेंट अगर मुझे किसी को समझाना है तो शायद ये जो आपको दिख रहा है ये शायद कॉम्प्लेक्स हो जाए, इसलिए बनाने वाले ने शायद ये सिंटेक्स बना दिया, बराबर। कि भाई ये सबसे पहली और एक ही बार, सही में इनिशियलाइजेशन पहली और एक ही बार, फिर कंडीशन तो उसके डिपेंडेंट ही एग्जीक्यूशन, और ये एग्जीक्यूशन होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एट फोर्थ नंबर। तो मुझे लगता है कि ये ही फॉर लूप का ओरिजिनल सिंटेक्स होना है, फिर लॉजिकली ये बनाया गया, बराबर। ये ऐसा लग रहा है। तो अभी ऐसा कि बच्चों इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं एक और सिंपल एग्जांपल लिख सकता हूं। याद रखो कि ये सभी चीजें ऑप्शनल है, बराबर। अभी मैं ये हटा देता हूं। याद रखो कि इन फॉर लूप ऑल दीज थ्री, ये आपके तीन स्टेटमेंट्स, ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर ऑप्शनल, बस ओनली टू सेमीकोलंस आर नेसेसरी, बराबर। आप यहाँ पे ब्लैंक भी रख देंगे सब कुछ तो भी चलेगा, आपको ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंपलसरी आपको स्टेटमेंट्स लिखने, आप सब चीज ऑप्शनल है इसमें से। देखो मैं एक एग्जांपल बनाता फॉर लूप के लिए, एक न्यू फाइल, इसको मैं सेव कर देता आपकी सीरीज में, सॉरी ये है आपका लूप का प्रोग्राम नंबर 32.c, बराबर। ये देखो सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर लूप, न्यू सिंटेक्स, न्यू सिंटेक्स तो नहीं कहेंगे पर फॉर लूप्स न्यू स्टाइल यूज। तो ये जैसे होता है ये stdio.h, ये conio.h, और ये मेन मेथड। अब ये int i, अभी देखो सिंपल। अब पहले तो ये आपका सबसे स्टैंडर्ड i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू और i प्लस प्लस, जिसमें हमको मालूम है कि ये प्रिंटफ हेलो ऑल, तो हमको मालूम है कि ये आपको 5 टाइम्स हेलो ऑल बताएगा, सॉरी, बराबर। ये आपका आउटपुट। फिर से एक बार, बराबर, ये 5 टाइम्स हेलो ऑल। अब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आपको ये ऐसा ही लिखना है, बराबर। आपको बस ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे कैसे भी करके 3 स्टेटमेंट्स लिखने। अभी देखो सबसे पहला मैं यहाँ पे फॉर लूप सिर्फ 2 सेमीकोलन और ब्लैंक, बस कुछ भी स्टेटमेंट नहीं। अब अगर मैं इससे कंपाइल करूंगा तो देखो कोई एरर नहीं, और आप इसको रन करो तो ये इनफाइनाइट इटरेशन में जाएगा। ये देखो इसका एग्जीक्यूशन ऑनगोइंग, बराबर। उसका रीजन है कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रखी, कहाँ पे, जहां पे आपका सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कोई भी वैल्यू या कोई भी कंडीशन नहीं रखा तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यू कंसीडर करेगा, एंड वी नो के गार्बेज वैल्यूज आर नॉन जीरो, एंड वी ऑल्सो नो के नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू, बराबर। इसलिए ये इनफाइनाइट इटरेशन में चले जाए। देखो मैं यहाँ पे भी लिखता है ऐसा i इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 और i प्लस प्लस, तो ये भी एज गुड एज इनफाइनाइट इटरेशन जैसा ही। यहाँ पे आपने 2 रख दिया या दुनिया का कोई भी दुनिया का कोई भी वैल्यू रख दिया, दिस गोज टू इनफाइनाइट इटरेशन। उसका रीजन है कि ये कंडीशन फॉल्स होना जरूरी है लूप से बाहर निकलने के लिए।
पर यहाँ पे तो कैसा, कोई नॉन जीरो वैल्यू इज ऑलवेज ट्रू, इसलिए ये आपको एक भी इटरेशन नहीं करेगा। अब सी यहाँ पे सिर्फ मेन एंड्स और यहाँ पे मेन स्टार्ट्स और ये स्लैश एन। अब देखो ओके, तो देखो इस प्रोग्राम को रन करते, मैं यहाँ पे एक दो स्लैश एन लगा देता। अब देखो इसका आउटपुट, इसको कंपाइल करते बराबर, और देखो कोई एरर नहीं। अब आप इसका आउटपुट गेस करो। इसके आउटपुट में यहाँ पे मैंने जीरो रखा है कंडीशन की जगह पे। वी नो के जीरो मीन्स फॉल्स। देखो आउटपुट में इतना ही आया, मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स। उसका रीजन क्या था कि भाई आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज तो हुआ, लेट मी टेल यू, या आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज तो हुआ, फिर जैसे उसने कंडीशन चेक की जीरो, कंडीशन फॉल्स, सीधा लूप से बाहर बिना एक भी इटरेशन किए। इसलिए आपका आउटपुट में आया सिर्फ मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स। समझा? तो मैं यही बताना चाहता हूं कि लूप में जरूरी नहीं है कि ये तीनों पैरामीटर वैसे ही होने चाहिए, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बराबर। आपको सिर्फ यहाँ पे 3 स्टेटमेंट से मतलब, बराबर। देखो मैं एक नॉर्मल जो अपना प्रोग्राम, बराबर, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, सो ये आपका मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स। इसको कंपाइल करो, हमको मालूम है इसका आउटपुट बराबर 1 to 5 और स्टार्ट्स और एंड्स के बीच में। ये इसको रन किया तो ये मेन स्टार्ट्स और एंड्स के बीच में 1 to 5 इटरेशन चलेगा, बराबर। अब देखो मैं एक छोटा चेंज कर दूं। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये जो मैंने आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कब होता है, वी नो के हर बार जब यहां से कंडीशन, सॉरी जब यहां से एग्जीक्यूशन वापस जाएगा। अब मैं एक सिंपल चेंज करता, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देता कि प्रिंट एफ इटरेशन एंड्स। देखो, और फिर ऑब्वियसली एक आई प्लस प्लस तो लगेगा, नहीं तो ये इनफाइनाइट में चला जाएगा, ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। अब इटरेशन एंड्स और एक इधर एक स्लैश। देखो कुछ प्रिंट करने के लिए कुछ और अच्छा लिखना पड़ा तो आई विल राइट इट। इसको कंपाइल करो, देखो कोई एरर नहीं। इसको रन करो तो देखो ऐसे, मेन स्टार्ट्स, फिर हेलो ऑल इटरेशन एंड्स, हेलो ऑल इटरेशन एंड, बराबर। देखो मैं आपको इसका आउटपुट समझाता अभी कि ऐसा क्यों आया। अब यहाँ पे देखो तो सबसे पहली बार आई का वैल्यू 1, बराबर। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, इसलिए अंदर आके प्रिंट करेगा हेलो ऑल, इसलिए आपको आउटपुट में आया हेलो ऑल। फिर आई प्लस प्लस से आई का वैल्यू 1 में से 2। अब जब कंट्रोल्स यहां से ऊपर जाएंगे तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो हम स्टेटमेंट 3 लिखते थे अपने सिंटेक्स में। यहां पर देखो ये, समझा? ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपके लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये आपके लिए एग्जीक्यूट हो गया, इसलिए उसने भी बताया इटरेशन एंड्स, इसलिए आपको आउटपुट में आया इटरेशन एंड्स। फिर चेक किया कंडीशन, आई का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो बताया हेलो ऑल, ओके, तो आउटपुट में आपको आया हेलो ऑल। फिर से आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2 में से 3, फिर से यहां से ऊपर, फिर से इटरेशन एंड्स, फिर से कंडीशन चेक किया 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर से आया हेलो ऑल। तो इस तरीके से, तो मुझे तो यही समझाना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही लिखो। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और वो स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका लूप का बॉडी एग्जीक्यूशन करके कंट्रोल्स वापस ऊपर लेके जाएगा तब, राइट। तो ये है सबसे मेन इस पे कि लूप का जो जनरल सिंटेक्स आप देखते हैं ज्यादा से ज्यादा बुक्स में, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट्स में, ये जनरल सिंटेक्स एक लॉजिकली क्रिएटेड सिंटेक्स है, बराबर। ओरिजिनल सिंटेक्स तो मेरे हिसाब से उसका यही है कि भाई स्टेटमेंट 1 पहली और एक ही बार, स्टेटमेंट 3 इसके इटरेशन
रिपीट होने पे या इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होने पे, और स्टेटमेंट 2 की वैल्यू पे ये एग्जीक्यूट होना कि नहीं होना वो डिपेंड है। देखो एक बार फिर से, द स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस, द एग्जीक्यूशन और इटरेशंस डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट 2, the statements or इसे body of for loop will be dependent on correctness or value of statement 2 जो कि condition लिखते हैं हम, and the statement 3 will be executed after body और for loop का execution। बराबर। तो याद रखो कि for loop का syntax जो आप लिखते हो वो एक logically created syntax है जो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स में आपको काम आए। बराबर, ये आपका सबसे स्टैंडर्ड और सबसे बेसिक, राइट। तो ये सबसे पहली चीज जो मुझे आज बतानी थी वो ये था। मेरा आज का फर्स्ट टास्क जो था वो था भाई ये आपका टुडेज टास्क जो मुझे समझाना था। पहला वो ये था कि भाई जो लूप का जनरल सिंटेक्स है, लूप्स जनरल सिंटेक्स इज लॉजिकली क्रिएटेड सिंटेक्स। ओके, मैं ऐड कर देता फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स। ओके, द ओनली नेसेसरी थिंग्स आर 2 सेमीकोलंस। याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से ये सिंटेक्स ज्यादा सही है। और उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। फिर कोई मेरे जैसे ऑथर्स है या मेरे जैसे वीडियो लेक्चर बनाने वाले वो यही सोचते चलो भाई इतना सारा बच्चों को एक्सप्लेन करने के बदले ये ज्यादा इजी, या व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए भी ये ज्यादा इजी है, इसलिए हम इसे प्रिफर करते हैं। बराबर, तो ये चीज याद रखो। अभी देखो और एक एग्जांपल है जो आपको समझाना चाहिए। वो है कि हमने ऐसा सुना है कि वी नो दैट if we put semicolon at the end of if statement, then that statement, या तो इसे that if statement will be considered as always true, है ना। इसलिए अगर if के पीछे सेमीकोलन लगाया तो कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। सेम ऐसा ही फॉर लूप के लिए भी है। देखो कि if we apply semicolon at the end of for loop, then अब आपको पहले मैं ये रन करके बताता कि तो क्या हो। बराबर, यहाँ पे देखो तो फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस और उसके पीछे सेमीकोलन, और यहाँ पे printf हेलो ऑल। बराबर, अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप जो आपका नॉर्मल उस पे मैंने पीछे सेमीकोलन ऐड कर दिया। अब इसे कंपाइल करते, देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं। अब आप इसको रन करो। बराबर, ऑब्वियसली 5 इटरेशन एक्सपेक्ट थे जो नहीं हुए, ये सेमीकोलन हटा और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर लूप बन गया। और ये आप एक्सपेक्ट करो फिर 5 बार हेलो वर्ल्ड, पर आपने जैसे ही फॉर के पीछे सेमीकोलन लगा दिया, बराबर, कि ये जो ब्लॉक है वो ऑब्वियसली एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब ऐसा समझो कि ये जो आपने लिखा है मैं इसे कॉपी कर लेता और आपको समझाता कि ये कुछ ऐसा कंसीडर हो जाता। ये जो आपने लिखा फॉर लूप, ये ऐसा कंसीडर होता है, ये सेमीकोलन और ये जो आपका स्टेटमेंट है वो ऐसा कंसीडर होता है। कौन सा वाला? ये जो आप लिखेंगे, मतलब आपका ये सेमीकोलन वाला फॉर लूप एक ही इटरेशन करेगा। इन शॉर्ट समझाने जाओ तो ऐसा, पर विजिबली वो कुछ ऐसा हो जाता है कि फॉर की बॉडी में सिर्फ सेमीकोलन जिसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि नो स्टेटमेंट। ये मत सोचना कि सर सेमीकोलन क्यों 5 बार प्रिंट नहीं हुआ,
लूप में तो सेमीकोलन है भाई, ये लूप में है पर ये थोड़ी क्या प्रिंटफ में है। प्रिंटफ में होता था तो सेमीकोलन 5 बार प्रिंट होता था, मैं ऐसा नहीं करा कि वो प्रिंटफ में है। देयर इज ओनली ब्लैंक स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट्स 5 टाइम्स व्हिच हैज नो इफेक्ट, और आपका जो हेलो ऑल था वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बराबर। तो ये उसका अल्टरनेट, या मैं एक्सप्लेनेशन जो कह रही है इसका अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। सो इफ वी अप्लाई सेमीकोलन एट द एंड ऑफ लूप, देन दैट लूप विल इटरेट ओनली वंस, बराबर। अब एक्चुअली में क्या हुआ, वो सेमीकोलन उस लूप की बॉडी में कंसीडर, ये समझाने के लिए कि वो सेमीकोलन उसकी बॉडी में कंसीडर हो गया, मतलब ब्लैंक स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हो गए, ऐसा समझना है अभी आपको, बराबर। तो पहली बात जो आपको समझाने जैसा था टास्क 1 के लूप का जनरल सिंटेक्स लॉजिकली क्रिएटेड है, बस 2 सेमीकोलन उसमें नेसेसरी है और 3 स्टेटमेंट। द ओनली नेसेसरी थिंग्स आर 2 सेमीकोलंस, और इसे द थिंग्स आर 3 स्टेटमेंट्स which are separated by 2 semicolons, राइट, एकदम परफेक्ट। और अभी का थर्ड टास्क जो मुझे समझाना है वो ये है कि भाई अपने फॉर लूप के बॉडी में जो ये आई यूज करते हैं, बराबर, हम इसको क्या कहते हैं, लूप काउंटर, बराबर। हम फॉर लूप की बॉडी में एक से ज्यादा लूप काउंटर भी यूज कर सकते हैं यहीं पे, बराबर। सो वी कैन यूज मल्टीपल लूप काउंटर्स इन फॉर लूप, बस सेपरेटेड बाय कॉमा, आपको कॉमा से सेपरेट करना है। देखो पहले एक सिंपल एग्जांपल, ये आपको मालूम है, बराबर, और इसके लिए इस printf में what I do is I do printf I का वैल्यू, और हमको मालूम है कि ये आपको 1 to 5 बताएगा, कुछ करेक्शन लगा तो करेंगे क्योंकि बार बार मैं सेम ही प्रोग्राम अपडेट कर रहा। क्या हो गया कंडीशन, अच्छा सेमीकोलन, आपको समझा वो 6 क्यों आया, बराबर, क्योंकि इसने 5 इटरेशन तो घुमा लिए, फिर 6 पे कंडीशन फॉल्स और वो बाहर आ गया, तो बाहर आने पे आई की वैल्यू 6 ही थी। तो ये एग्जैक्ट प्रूफ है कि जो मैंने लिखा था आपके लिए फॉर लूप के बारे में वो एकदम परफेक्ट था कि फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, और उसकी बॉडी में उसने सेमीकोलन, और फिर उसके बाद था प्रिंटफ आई का वैल्यू, याद है ना। ये अगर मैंने सेमीकोलन रखा इसलिए तो वो 6 बता रहा है, 5 इटरेशन उसने ब्लैंक वाले चला दिए, जब लूप से बाहर आया तब उसने आई की वैल्यू प्रिंट की जो थी 6, इसलिए आपको ये आउटपुट में 6 बता रहा, बराबर। फिलहाल तो मुझे कुछ अलग क्लियर करना है। अभी आपका नॉर्मल प्रोग्राम कंपाइल करो, रन करो, तो ये आपका 1 to 5, बराबर। अब मैं इसी फॉर लूप में देखो कुछ ऐसा लिख के देता आपको, फॉर आई इक्वल टू 1 कॉम, और एक वेरिएबल ऐड कर दूंगा जे, कॉमा जे इक्वल टू 5, और कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस कॉमा जे माइनस माइनस, और उसके अंदर प्रिंटफ परसेंट डी डैश परसेंट डी, ये आई का वैल्यू और जे का वैल्यू। देखो अब मैंने एक ही फॉर लूप में 2 काउंटर यूज किए सेपरेटेड बाय कंडीशन। देखो कंडीशन की जगह पे गड़बड़ नहीं कर, पहले ये कंपाइल कर देता आपको, से दिस इज एकदम परफेक्ट, और आउटपुट में आपको ऐसा है क्योंकि आई का वैल्यू प्लस प्लस, जे का वैल्यू माइनस माइनस, बराबर। आप यहाँ पे 3 काउंटर भी रख सकते थे कॉमा के, तो यहाँ पे और एक कॉमा के इक्वल टू मैं 15 से शुरू कर देता, और यहाँ पे कॉमा के माइनस माइनस, और एक परसेंट डी भी ऐड कर दूंगा और के भी ऐड कर दूंगा। अब देखो 3 काउंटर एक ही फॉर लूप में, देखो 0 एरर। अब ये 15 से माइनस माइनस होते हुए आएगा के का वैल्यू, तो 15 14 13 12 और 11,
गेटिंग? अब जो बहुत सारे बच्चे सोचते सर अब कंडीशन की जगह पे कॉमा किया तो ओके, हम कंडीशन में भी कॉमा कर देते कि भाई j लेस देन इक्वल टू सॉरी k लेस देन इक्वल टू 5 एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो कंडीशन की जगह पे मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दी है। अब इसको कंपाइल करो, बराबर। अब इसको रन करो, बराबर। यहाँ पे देखो, पर ज़्यादातर मैंने जितने एग्जांपल्स बुक्स में देखे हैं, वेबसाइट्स में देखे हैं, अलग अलग मैंने खुद बनाए, जहाँ पे मुझे इधर कॉमा की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं, या कोई अगर आइदर कंडीशन चाहिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं। ऐसे भी देखे हैं मैंने बहुत सारी बुक में। अब आपके ऊपर, आपको वहाँ पे कैसा लॉजिकली स्टेटमेंट चाहिए। सिंपल, आप चाहो तो कॉमा रख सकते हैं, आप चाहो तो एंड रख सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लॉजिकल ऑपरेटर वाले ही देखे हैं एग्जाम्पल्स, राइट। तो जो मुझे समझाना है थर्ड टास्क अभी का, वो था कि भाई अगर हम एक से ज़्यादा लूप काउंटर भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मल्टीपल लूप काउंटर्स इन फॉर लूप सेपरेटेड बाय कॉमा, बराबर। क्लियर? तो अभी के लेक्चर के जो तीन मेन पॉइंट्स थे बताने जैसे, ये जिसमें से फर्स्ट के जनरल सिंटेक्स ओरिजिनली 3 स्टेटमेंट्स एंड 2 सेमीकोलंस। फॉर लूप के एंड पे सेमीकोलन लगाया तो ऐसा समझना कि वो सेमीकोलन उस लूप की बॉडी में आ गया, और जो लूप का स्टेटमेंट है वो बॉडी के बाहर एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, बराबर। और एक से ज्यादा लूप काउंटर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लूप काउंटर्स यूज किए। ज्यादा से ज्यादा याद रखो कंडीशन की जगह पे कोई, मतलब कंडीशन के अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेटर यूज करो, कॉमा से बेहतर। ओके, तो ये फॉर लूप के टास्क। अब अगले लेक्चर में आई स्टार्ट विथ व्हाइल लूप। मैं पहले व्हाइल लूप के सिंटेक्स बताता और व्हाइल लूप के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, बराबर। और अगेन व्हाइल लूप में भी कुछ ऐसी नई वेराइटी है, सेमीकोलन किया तो क्या होगा, एक से ज्यादा काउंटर। व्हाइल लूप थोड़ा मेरे हिसाब से व्हाइल लूप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू फॉर लूप, बराबर। हो तो जब व्हाइल लूप शुरू करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल अभी के लिए आज के ये आपके 3 टास्क, राइट।